तो हेलो गाइस, आज हम चैप्टर 7 देखते हैं। हमारे इसका थोड़ा अजीब सा चैप्टर है, थोड़ी नई नई टर्म्स है, बट ठीक है, हम देखते हैं। तो सबसे पहले ये है पूरा माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट पे। तो अभी तक जो हमने चैप्टर 4 5 में 6 हम देखते हैं, बाद में कवर कर लेंगे, वो थोड़ा अलग सा ही चैप्टर है असेंबलर लैंग्वेज के ऊपर। तो हाँ, अभी तक जो हमने कंट्रोल यूनिट देखी, कंट्रोल यूनिट क्या होती है, जैसे हम इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करते हैं तो उसका क्या सीक्वेंस होगा, पूरा उसको गवर्न करती है कंट्रोल यूनिट। ठीक है, तो अभी तक जो कंट्रोल यूनिट हमने देखी वो थी बस के थ्रू कर रहे थे हम, और डिफरेंट डिफरेंट रजिस्टर्स के थ्रू कर रहे थे, वो हार्ड वायर्ड कंट्रोल यूनिट थी। लेकिन जो ये इस चैप्टर के अंदर हम कंट्रोल यूनिट देखेंगे, वो क्या है, वो माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट है। ठीक है, तो अब जैसे कुछ जो कंप्यूटर्स होते थे, जैसे यहाँ पे इस बुक में नहीं लिखा है, बट जैसे इंटेल 8085 या वो सब हार्ड वायर्ड पे बेस्ड थे, और कुछ जो माइक्रो कंप्यूटर्स अभी हो रहे हैं वो इसके ऊपर माइक्रो प्रोग्राम्ड लॉजिक के ऊपर बेस्ड है। तो ये पूरी वायरिंग, कंट्रोल यूनिट की वायरिंग ही पूरी अलग है, यानी इंस्ट्रक्शंस कैसे फेच होंगी, कैसे वो बाइनरी में कन्वर्ट होंगी, और कैसे वो एग्जीक्यूट होंगी, तो वो थोड़ा सा अलग पड़ जाएगा इसके अंदर। वही इस चैप्टर के अंदर दिया भी हुआ है। तो हम देखते हैं। हाँ, अब जैसे इसके अंदर क्या होते हैं ना, कंट्रोल वर्ड्स होते हैं। ठीक है, कंट्रोल यूनिट हुज बाइनरी कंट्रोल वेरिएबल्स आर स्टोर्ड इन मेमोरी इज कॉल्ड एज माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट। ईच वर्ड इन कंट्रोल मेमोरी कंटेन्स विद इन अ माइक्रो इंस्ट्रक्शंस। यानी इसके अंदर दो टाइप की, एक्चुअली ना इसके अंदर दो टाइप की मेमोरी होती है। एक मेन मेमोरी होती है और एक कंट्रोल मेमोरी होती है। तो जो कंट्रोल मेमोरी है, उसके अंदर जो मेमोरी ब्लॉक है, हर वर्ड को हम क्या कह रहे हैं, कंट्रोल वर्ड कह रहे हैं। तो हाँ, इसके अंदर दो टाइप की मेमोरी होती है, एक मेन मेमोरी और एक कंट्रोल मेमोरी। और कंट्रोल मेमोरी, मेन मेमोरी से हम मोटी मोटी इंस्ट्रक्शन फेच करते हैं, और फिर वो कंट्रोल मेमोरी में जाके वो इंस्ट्रक्शन कन्वर्ट होती है, और कंट्रोल मेमोरी फिर डिसाइड करती है, फिर एग्जीक्यूशन का देखती है कि कैसे करना है। तो ये जो, हाँ, अब ये एक ब्लॉक डायग्राम या फ्लो चार्ट कह लो कंट्रोल मेमोरी का है। ठीक है, हाँ सॉरी, कंट्रोल यूनिट का ये ब्लॉक डायग्राम है तुम्हारे पास में। तो इसके अंदर क्या है, यहाँ पे एक है सीक्वेंसर, जो कि हमें, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट एड्रेस की इंस्ट्रक्शन कहाँ पे है वो जनरेट करके देता है। कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर होता है, जिसके अंदर इसी इंस्ट्रक्शन का, जो हमें इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करनी है, उसका एड्रेस होता है। कंट्रोल मेमोरी ये तो प्रॉपरली, जिसके अंदर कंट्रोल वर्ड्स होते हैं, एग्जीक्यूट करना है, तो वो तो कम्युनिकेट करेगी इससे। और कंट्रोल डेटा रजिस्टर के अंदर डेटा होता है उस इंस्ट्रक्शन का। तो जब इसके अंदर डेटा ट्रांसफर हो जाता है, फिर हम वापस से स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट एड्रेस लेके आते हैं, फिर कंट्रोल एड्रेस में डालते हैं, उसको कंट्रोल मेमोरी को देते हैं, और वो फिर कंट्रोल डेटा के अंदर उस इंस्ट्रक्शन का डेटा होता है, और इसको पाइपलाइन रजिस्टर भी कहते हैं। ठीक है, आगे भी लिखा है, इसको पाइपलाइन रजिस्टर भी कहते हैं। द नेक्स्ट एड्रेस जनरेटर इज समटाइम्स कॉल्ड अ माइक्रो प्रोग्रामर सीक्वेंसर। ठीक है, इसे सीक्वेंसर भी कहते हैं, जो नेक्स्ट एड्रेस को जनरेट करेगा, एज इट डिटरमाइंस द एड्रेस सीक्वेंस दैट इज रेड फ्रॉम द कंट्रोल मेमोरी। ठीक है, हाँ, पाइपलाइन रजिस्टर किसे कहते हैं, डेटा रजिस्टर को। डेटा रजिस्टर इज समटाइम्स कॉल्ड पाइपलाइन रजिस्टर। इट अलाउज द एग्जीक्यूशन ऑफ माइक्रो ऑपरेशंस specified by the control word simultaneously with the generation of next micro instruction। तो ये क्या करेगा, कंट्रोल मेमोरी के अंदर कंट्रोल वर्ड से फेच कर ली इसने इंस्ट्रक्शंस, अब ये अपना एग्जीक्यूट कर रहा है इंस्ट्रक्शन को, और साइमल्टेनियसली क्या हो रहा है, नेक्स्ट एड्रेस जनरेट हो रहा है। कूल। तो ये हो सकता है। हाँ, मेन एडवांटेज ऑफ माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल इज द फैक्ट दैट हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन इज एस्टैब्लिश्ड, देयर शुड बी नो नीड ऑफ फर्दर हार्डवेयर और वायरिंग चेंजेस। यानी क्या होता है ना, जैसे जो हार्ड वायर्ड कंट्रोल है, उसके अंदर अगर हमने एक बार हार्ड वायरिंग कर दी, तो फिर हम उस कंप्यूटर के लिए हम चेंज नहीं कर सकते। बट इसमें प्रोग्रामिंग से रिलेटेड चीजें हैं, तो हम उसको दोबारा से प्रोग्राम करके चेंज कर सकते हैं कंट्रोल यूनिट के आर्किटेक्चर को। तो जो हार्डवेयर होता है वो रिस्क आर्किटेक्चर पे होता है, यानी रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन, और ये होता है सिस्क पे, यानी कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस।
ठीक है, तो हाँ, अब नेक्स्ट हम देखते हैं एड्रेस सीक्वेंसिंग, यानी कि कैसे एड्रेस जो होता है या जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो पास ऑन हो रही है। तो इस डायग्राम की हेल्प से हम इसको थोड़ा सा समझ लेंगे, ये डायग्राम्स ही बता रखी है इसने, ठीक है। तो अब देखो, सबसे पहले जो मेन मेमोरी थी वहां से हमारे पास में इंस्ट्रक्शन कोड आया। इंस्ट्रक्शन कोड की हमें सबसे पहले मैपिंग करनी है, फर्स्ट टाइम तो करनी ही करनी है। उसके बाद में एक बार एक इंस्ट्रक्शन की मैपिंग होगी, देन नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट, वो सब ठीक है, वो सब हो जाएगा, वो सब अंदर आके हो जाएगा। बट पहले हमें मैपिंग करनी पड़ेगी जो हमारा फर्स्ट इंस्ट्रक्शन आएगा उसकी। हाँ, अब जो ये कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर के अंदर क्या होता है, उस रजिस्टर उस इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होता है। तो या तो वो सीधा मैपिंग लॉजिक से आ सकता है, फर्स्ट टाइम हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो मैपिंग लॉजिक से सीधा कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर के अंदर आ गया, या फिर अब एक बार एग्जीक्यूट कर दिया, ठीक है, कंट्रोल मेमोरी में हो गया, उसने वो माइक्रो ऑपरेशन एग्जीक्यूट कर दिया। अब हमें उसको क्या करना है, कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर को इंक्रीमेंट करना नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के लिए, तो इंक्रीमेंट का यूज किया। अब देखो यहाँ पे दो केस हो सकते हैं, इंक्रीमेंट जब कर दिया मतलब हम नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे जा रहे हैं, तो या तो वही नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस हो या फिर कोई सबरूटीन कॉल आ जाए। सबरूटीन कॉल यानी कि वहां पे कोई फंक्शन कॉल, सबरूटीन कॉल इज फंक्शन कॉल। तो वहां पे कोई फंक्शन कॉल आ जाए तो हमने जो CAR का इंक्रीमेंटेड एड्रेस था वो इस रजिस्टर में सबरूटीन रजिस्टर के अंदर स्टोर कर दिया है और नेक्स्ट एड्रेस उसको दे दिया, मतलब सबरूटीन पे जहां पे जाना है, जहां पे उसको जाना है उसका एड्रेस हमने फिर इसके अंदर स्टोर करवा लिया, ठीक है। ये तीन केसेस हो गए। एक केस क्या हो सकता है कि कोई ब्रांच कंडीशन हो, यानी इफ एल्स, ब्रांच इज इफ एल्स और सब रूटीन इज फंक्शन कॉल। तो इफ एल्स वाली अगर कंडीशन है तो वो डिसाइड किसके बेसिस पे होगी, एक तो जो तुम्हारे पास कंट्रोल मेमोरी के अंदर इंस्ट्रक्शन है उसके बेसिस पे, और स्टेटस बिट्स के बेसिस पे डिसाइड होगा कि ब्रांच लॉजिक क्या है, और फिर हम कौन से उसके ऊपर जाए बेसिकली, ठीक है। तो ये भी एक डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है मल्टीप्लेक्सर। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, पहले इंस्ट्रक्शन कोड की एक बार तो मैपिंग हो ही जाएगी। देन मल्टीप्लेक्सर के पास में चार टाइप की चॉइसेस है, एक्चुअली पांच है। हाँ, पहला तो यही हो गया, सीधा मैपिंग लॉजिक चला गया कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर के थ्रू, और वो कंट्रोल मेमोरी के थ्रू चला गया। दूसरा, कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर इंक्रीमेंटर पे गया, इंक्रीमेंट हुआ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के लिए। अब या तो हो सकता है उसको कोई सबरूटीन कॉल करने जाना हो, फंक्शन कॉल करने जाना हो, तो वो सबरूटीन कॉल के अंदर अपना डेटा स्टोर कर देगा और फंक्शन कॉल करने चला जाएगा, या फिर वो डायरेक्ट इंक्रीमेंट होकर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगी, या फिर इसके अंदर ही यहाँ पे भी क्या हो सकता है, नेक्स्ट एड्रेस का कंट्रोल मेमोरी के थ्रू भी। देखो, होगा क्या ना, ये फ्लो जो है, ये तो जैसे मान लो इंस्ट्रक्शन 1 थी, वो यहां से हमें डिकोड करनी पड़ी, फिर 2, फिर 3, फिर 4। अब 1 इंस्ट्रक्शन तो यहां से आ गई CR के अंदर, बाकी जो 2, 3, 4 थी वो कंट्रोल मेमोरी ने नेक्स्ट 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 करके अपने आप डिकोड करा। तो हो सकता है कंट्रोल मेमोरी के थ्रू भी हमें मल्टीप्लेक्सर को देना पड़े इनपुट, ठीक है। तो उसकी इंस्ट्रक्शन फिर कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर के अंदर आएगी। तो हाँ, और ये मक्स वाला हो गया, ब्रांच लॉजिक वाला, कि हो सकता है कि ब्रांच कंडीशन हो, सब रूटीन में फंक्शन कॉल होगा और ब्रांच के अंदर हमें कोई इफ एल्स कंडीशन है कि हमें कुछ स्किप करना है, तो दैट टाइम वी विल यूज ब्रांच, ठीक है। एक सेकंड, ठीक है। तो इस तरीके से इंस्ट्रक्शन जो होगी वो कंट्रोल मेमोरी तक जाएगी और फिर एग्जीक्यूट होगी। अब हम आगे देखते हैं, मतलब इस तरीके से एड्रेस का फ्लो रहेगा। हाँ, अब देखते हैं मैपिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन होगी कैसे। तो यहाँ पे हमने एक देखा था कि मैपिंग लॉजिक है। तो जो हमारे को मेन मेमोरी से जो इंस्ट्रक्शन मिल रही है वो कुछ इस तरीके से, ठीक है। उसके अंदर क्या है ना, फर्स्ट 11 बिट्स आर एड्रेस, नेक्स्ट 4 बिट्स आर ओप कोड, ठीक है। तो 11 बिट्स आपकी एड्रेस होती हैं, 4 बिट्स आपका ओपी कोड होता है, ओप कोड होता है, और एक होती है आपकी आई, यानी इनडायरेक्ट एड्रेसिंग है या डायरेक्ट एड्रेसिंग है। तो हम जो माइक्रो इंस्ट्रक्शन एड्रेस बनाते हैं, क्योंकि ओपी कोड के अंदर ही मेन हमारा इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट करनी है वो दिया हुआ है, तो वो कैसे बनेगा, वो कुछ इस तरीके से, 0, देन ओपी कोड की 4 बिट्स, देन
00। तो ये 7 बिट्स का रजिस्टर होगा जिसके अंदर ये माइक्रो इंस्ट्रक्शन एड्रेस इस तरीके से स्टोर हो जाएगा। ठीक है। हाँ, तो ये सब रूटीन्स दे रखी है। सब रूटीन्स आर प्रोग्राम्स दैट आर यूज्ड बाय अदर रूटीन्स टू अकम्प्लिश। सब रूटीन कैन बी कॉल्ड फ्रॉम एनी पॉइंट विद इन द मेन बॉडी ऑफ द माइक्रो प्रोग्राम। किसी भी पॉइंट से कॉल हो सकता है। तो फिर हमें स्टोर करना पड़ता है सब रूटीन रजिस्टर के अंदर उसका एड्रेस, और हम उस सब रूटीन वाले जहां पे कॉल हो रही है उस एड्रेस पे जाते हैं, जैसा कि हमने फ्लो चार्ट के ऊपर भी देखा था। ठीक है। हाँ, अब ये देखते हैं माइक्रो प्रोग्राम एग्जाम्पल। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से मेन मेमोरी कम्युनिकेट कर रही है हमारे इस जो हमारी कंट्रोल यूनिट है, क्योंकि इसके अंदर दो टाइप की मेमोरी है। जो हमारी माइक्रो प्रोग्रामिंग वाली पूरी कंट्रोल यूनिट है, एक मेन मेमोरी और एक कंट्रोल मेमोरी है। तो मेन मेमोरी, हाँ, मेन मेमोरी से जो डेटा होगा वो इसमें ट्रांसफर होगा। ठीक है। तो अब ये फ्लो चार्ट देख लेते हैं थोड़ा सा, एक सेकेंड। तो देखो, डेटा रजिस्टर क्या कर रहा है, डेटा रजिस्टर ही इवेंचुअली ट्रांसफर कर रहा है हमारे CAR को। डेटा रजिस्टर इवेंचुअली ट्रांसफर कर रहा है। इसके अंदर क्या है, वो इंस्ट्रक्शन है 16 बिट्स की, और जहां से फिर मैपिंग वगैरह होती है। मतलब हमने ये जो अंदर वाला पार्ट है ये हम देख चुके हैं ना, ये तो हम देख चुके हैं। ये अंदर वाला पार्ट, तो ये वाला पार्ट। तो अब यहाँ पे वो इंस्ट्रक्शन कोड आया है, तो वो कुछ ना कुछ CAR में जाएगा, फिर कंट्रोल मेमोरी में जाएगा। वो सब ठीक है। बट ये जो इंस्ट्रक्शन कोड है वो कैसे आ रहा है वो देखते हैं। हाँ, इस बार मेमोरी क्या है, 2408 × 16 की है। यानी कि इस बार 2408 क्या होता है, 2⁻11। तो एड्रेस जो है ना वो कितना है, वो 11 बिट्स का ही है। ठीक है। तो अब डेटा रजिस्टर के अंदर कहाँ से आएगा, मक्स से आ रहा है। और वो तीन जगहों से आ सकता है। एक तो एक्यूमुलेटर से हो सकता है, कुछ एडिशन वाला लॉजिक किया हो या वो करा हो, तो एक्यूमुलेटर से आ रहा है, या फिर प्रोग्राम काउंटर से आ रहा है। ठीक है। या फिर कहाँ से आ रहा है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का डेटा प्रोग्राम काउंटर से आ रहा है, या फिर सीधा मेमोरी से आ रहा है। तो तीन जगह से हमारे को मिल रहा है DR के अंदर डेटा, एंड दैट इज बीइंग पास्ड ऑन टू CAR, कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर। वो डिकोड वगैरह कर रहा है उसको। ये तो 15 बिट का है, वो 7 बिट का है, वो OP कोड वाली डिकोडिंग हो रही है यहाँ पे। और उसके बाद में वो कंट्रोल मेमोरी में जाएगा। कंट्रोल मेमोरी के अंदर फिर इन 20, ये 128 × 20 वर्ड्स की है, मतलब उसके अंदर 20 क्या बोलते हैं उसको, हाँ 20 वर्ड है। यानी उसका भी हम पूरा डिकोड करेंगे कि कैसे उसके अंदर इंस्ट्रक्शन जो होती है वो फर्दर ब्रेकडाउन होती है। बट ये मोटा मोटा रहता है। ठीक है। तो या तो DR के अंदर या तो डेटा कहाँ से जाएगा, मेमोरी से, या जाएगा प्रोग्राम काउंटर से, या जाएगा एक्यूमुलेटर से। ठीक है। और वो DR किसको ट्रांसफर कर देगा, CAR को। तो इस फ्लो चार्ट का यही क्रक्स है। अच्छा, यहाँ पे देखो सारे 11 11 बिट के हैं, क्योंकि ये 2⁻11 वाला। ठीक है। हाँ, ये वही चीजें हैं। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट 4 बिट, हाँ 4 बिट आई होती है, 4 बिट ऑप कोड होता है, और 11 बिट का एड्रेस फील्ड होती है। प्रोग्राम प्रोसीड्स विद द नेक्स्ट कंसेक्यूटिव इफ AC इज नॉट नेगेटिव, इफ AZ इज नेगेटिव। हाँ, ये ब्रांच कंडीशन। अब देखो, जैसे जो OP कोड है वो 4 बिट का है, तो इस बार 16 क्या हो सकती है, मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस हो सकती हैं। ठीक है। तो 16 में से इन लोगों ने 4 दिखाई है। देखो, 16 पॉसिबल मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस पॉसिबल है, इन्होंने 4 दिखा दिए हैं उसके सिंबल के साथ। तो OP कोड तो हम ट्रांसफर करते ही है CAR को, तो CAR से हमें क्या पता लग जाएगा, CAR से हमें पता लग जाएगा कि हमें कौन सी इंस्ट्रक्शन को, मतलब लेबल लेबल होगा, वो लेबल की तरह काम करेगा, और कौन सी इंस्ट्रक्शन को हमें एग्जीक्यूट करना है वो हमें पता लग जाएगा। ठीक है। तो यहाँ सिंबल है, जैसे इन्होंने 4 दिखा रखे हैं, ऐड है, तो 0000 अगर OP कोड है तो ऐड करना है, ब्रांच है, स्टोर है, एक्सचेंज। ठीक है, फाइन। तो ये सारी कंडीशंस हो सकती हैं। अब हम आ जाते हैं कंट्रोल वर्ड के ऊपर, कि एक कंट्रोल वर्ड जो हमने देखा 128 × 20 का है, ये कंट्रोल मेमोरी के अंदर ये क्या है। तो कंट्रोल वर्ड के अंदर 1 2 3 4 5 6 चीजें हैं। एक तो F1 F2 F3 ये बताएंगी माइक्रो ऑपरेशन फील्ड्स। अब जैसे हमने 4th चैप्टर में देखा था कि माइक्रो ऑपरेशंस होते हैं, अर्थमेटिक होते हैं, लॉजिकल होते हैं, शिफ्ट होते हैं, वैसे ही F1 F2 F3 इसमें बता देंगे। ठीक है। अब उसके अंदर लॉजिक अलग चलता है, इसके अंदर हमें F1 F2 F3 से पता लगेगा। अच्छा, इसके अंदर CD क्या है, कंडीशन फॉर ब्रांचिंग, कि ब्रांचिंग कब करनी है। CD और BR मिलके ब्रांचिंग संभालते हैं, और AD अपना एड्रेस फील्ड है जिसके अंदर एड्रेस है। ठीक है। इंस्ट्रक्शन का बहुत ही सही।
हाँ, the address field is 7 bits wide since the control memory has 2 raised to power 7 words. 2 raised to power 7 words है कंट्रोल मेमोरी के, 128 है तो वो 7 बिट का इसलिए एड्रेस बिट। ठीक है, मेक सेंस। हाँ, अब देखते हैं माइक्रो ऑपरेशंस। हम्म हाँ, अब ये आ गए हमारे माइक्रो ऑपरेशंस। तो जैसा हमने वहां पे 4th चैप्टर के अंदर देखे थे अर्थमेटिक, लॉजिकल और तुम्हारे शिफ्ट वाले, वैसे ही यहाँ पे भी बाइफरकेटेड है माइक्रो ऑपरेशंस F1 F2 F3 में। तो 8 माइक्रो ऑपरेशंस है। पहला जैसे अब इसका माइक्रो ऑपरेशंस है एनो नन। दूसरा ये ऐड हो गया, क्लियर एक्यूमुलेटर, इंक्रीमेंट एक्यूमुलेटर, ये DR to AC यानी डेटा रजिस्टर से हमें एसी में ट्रांसफर करना है, DR to AR यानी डेटा रजिस्टर से हमें एड्रेस रजिस्टर में ट्रांसफर करना है। तो ये सारी चीजें हैं इसके अंदर। ठीक है, ये CD का आ गया। अब देखो F1 F2 F3 भी है। CD के अंदर 4 चीजें हो सकती है। या तो अनकंडीशनल ब्रांचिंग है। देखो CD की वैल्यू 1 होना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यानी अगर U है 0 0 है CD, तब हम 1 मानेंगे उसको, कंडीशन 1 है, ट्रू है, तो अनकंडीशनल ब्रांचिंग है, करो ब्रांच। इनडायरेक्ट एड्रेस बिट है, अगर आई भी होता ही है इंपॉर्टेंट। अगर ये तो बिल्कुल वही लॉजिक है, अगर I 1 होता था तो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग होती थी, I 0 होता था तो डायरेक्ट एड्रेसिंग, वही चीज है यहाँ पे भी। साइन बिट चेक कर रहे हैं और पूरा ही एक्यूमुलेटर अगर 0 है तो इसकी वैल्यू, हाँ इसकी वैल्यू आ जाएगी उस हिसाब से। ठीक है, तो 0 बिट चेक कर रहे हैं और साइन बिट चेक कर रहे हैं। तो सिमिलरली जो BR है ब्रांच कंडीशन, वो भी इसी के CD के बेसिस पे काम करती है कि अगर AD से हमें CR जाना है तो हम कंडीशन चेक करेंगे। मतलब पहली जो 0 0 है अगर BR, तो जंप कंडीशन है। ठीक है, तो अगर कंडीशन 0 है यानी कि ब्रांचिंग नहीं है, यानी कि ब्रांचिंग नहीं है, तो हम नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे मूव कर जाएंगे, CR को CR+1 कर देंगे। अगर ब्रांचिंग है इसका मतलब कुछ ना कुछ हमें देखना पड़ेगा कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कहाँ पे, तो हम एड्रेस को CR के अंदर ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, कॉल वो सब रूटीन वाला आ गया। ठीक है, सब रूटीन कॉल करेंगे तो अगर कंडीशन 1 है तो मतलब सब रूटीन कॉल हमें करनी है, यानी किसी ने बुलाया है। तो हम फिर से वही एड्रेस जो है सब रूटीन कॉल का कुछ ना गिवन होगा ना वहां पे इंस्ट्रक्शन के अंदर, ये देखो यहाँ पे जाना है, तो ये हम डाल देंगे CR के अंदर, क्योंकि फ्लो ना टूटे तो हम SBR के अंदर CR+1 को स्टोर करवा देंगे, और अगर 0 है तो हम आगे बढ़ते ही जाए। रिटर्न SBR वाले एड्रेस पे आ जाओ। और मैप करना तो हमने देख ही लिया था। मैप कैसे करना है हमें, ओपी कोड को मैप करना है ना हमें, तो जो ओपी कोड की जो डेटा रजिस्टर के अंदर होते हैं इंस्ट्रक्शन, तो 11 से 14 वाली जो होगी वो ओपी कोड होगा, वो हम CR के अंदर मैप कर देंगे। ठीक है, हाँ ये वही है ब्रांच फील्ड, ये वही एक्सप्लेन किया हुआ है इन लोगों ने कि अगर CD कंडीशन की वैल्यू 1 होती है तब फिर हम जंप या कॉल करते हैं, नहीं तो हम आगे बढ़ते रहते हैं। और रिटर्न और मैप के अंदर कंडीशन कुछ है ही नहीं, तो वो हम उसको देखते ही नहीं। ठीक है, हाँ अब सिंबॉलिक माइक्रो इंस्ट्रक्शंस। अब देखो हुआ क्या, हमें तो ओपी कोड से ये पता लगा कि कौन सा सिंबल, मतलब हमें सिंबल पता लगा कि क्या करना। ठीक है, अब एक्चुअली कंट्रोल मेमोरी उसको कर कैसे रही है, ये हम देखने वाले हैं इस सेक्शन के अंदर। तो फेच कैसे हो रहा है, ठीक है, तो ये फेच रूटीन है, जैसे वहां पे भी था, फेच करते थे, डिकोड करते थे, एंड देन हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते थे। तो वही है यहाँ पे भी। ठीक है, तो अब जैसे ना हमें ये मिला, हमें क्या मिला, हमें पता चला कि हमें ऐड, यहाँ से एक बार देख लेते हैं, हमें ऐड करना है। ठीक है, ऐड कैसे पता चला, कंट्रोल मेमोरी की इंस्ट्रक्शन से, जो CAR के अंदर उसने ओपी कोड लोड करवाया उससे हमें पता लग गया। अब ORG=0 है, यानी कि ये ऐड जो है ना वो इस कंट्रोल वाली के अंदर 0th लोकेशन से स्टार्ट है। अच्छा, इसके अंदर क्या है, हर एक जो तुम्हारा लेबल है वो 4 बिट की, 4 वर्ड्स की वो लेता है वेट। ठीक है, यहाँ पे भी कहीं पे लिखा हुआ होगा, एक सेकेंड, हाँ ये रहा। तो मैप विल ट्रांसफर CR, ठीक है, ब्रांच स्टोर 0 0 1। ठीक है, द फर्स्ट एड्रेस ऑफ द 13th रूटीन्स आर एट एड्रेस वैल्यू 12 16 20 60
हाँ, दिस गिव्स 4 वर्ड्स इन कंट्रोल मेमोरी फॉर ईच रूटीन। तो हर एक रूटीन के लिए या लेबल के लिए भी 4 वर्ड्स की क्या होती है, स्पेस लगती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो इसीलिए ORG 0 और ब्रांच वाला ORG 4 से स्टार्ट हो रहा है, स्टोर वाला ORG 8 से स्टार्ट हो रहा है, एक्सचेंज वाला ORG 12 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके है ये। पहली हमने बताई कि नो ऑपरेशन। अब ऐड कैसे करेंगे हम? पहला नो ऑपरेशन, दूसरा फिर हमें पहले रीड करना पड़ेगा। हाँ, उससे भी पहले सबसे पहले क्या होगा, ये वाली कंडीशन सबसे पहले एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है, फेच कंडीशन सबसे पहले एग्जीक्यूट हो जाएगी। जैसे कि T0 T1 T2 पे वहां पे होता था, वैसे यहाँ पे फेच कंडीशन सबसे पहले होगी। और उसका कहाँ पे इंस्ट्रक्शन होगा? ORG 64 पे। तो ORG 64 पे सबसे पहले जाएंगे PC टू AR। AR है ना, ट्रांसफर करेंगे हम। एक बार फेच कंडीशन को यहाँ देख लेते हैं। हाँ, तो जो पीसी का कंटेंट है वो एड्रेस रजिस्टर में ट्रांसफर करेंगे, देन डेटा रजिस्टर के अंदर हम उसको ट्रांसफर करेंगे। एक सेकेंड यहाँ देख लेते हैं। हाँ, रीड करेंगे, रीड के अंदर वही है, डेटा रजिस्टर के अंदर हम ट्रांसफर करेंगे और इंक्रीमेंट करेंगे प्रोग्राम काउंटर को। देन डेटा, हाँ, AR से डेटा रजिस्टर के अंदर ट्रांसफर हो रहा है, ओके। और हाँ, बस दैट्स इट। और फिर हम क्या कर देंगे, मैप कर देंगे। तो इतना काम करने के बाद में हम मैप कर देंगे। क्लियर है? अब ये क्या है, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट वाली, जैसे यहाँ पे हम ऐड का ही एग्जांपल लेके चल लेते हैं। तो पहले हमने फेच वगैरह कर लिया, अब इंस्ट्रक्शन पता लग गई मैप करने के बाद में, ऐड इंस्ट्रक्शन है। फाइन, नाइस। तो ऐड इंस्ट्रक्शन थी, तो हमने ये कोड लिखा हुआ है यहाँ पे। हम ORG 0 पे गए और स्टेप बाय स्टेप ये कोड हमने रन करना स्टार्ट किया। इसीलिए तुमने देखा होगा CR इज इक्वल टू CR+1 करते हैं, क्योंकि उसको पता है कि पहले ये करनी है, फिर ये करनी है, फिर ये करनी है एग्जीक्यूट, है ना। अगर कोई सब रूटीन कॉल या ब्रांच नहीं आ जाती है, तब तक उसको वही करना है। तो पहले NOP कॉल होगा, यानी ठीक है, कोई नहीं, इसमें हम चेक कर रहे हैं आई को। अब अगर आई इज इक्वल्स टू 1 है, यानी कि क्या है, ये इनडायरेक्ट है, तो इनडायरेक्ट वाला कॉल हो जाएगा। इनडायरेक्ट एड्रेस के अंदर इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन का कोड, जहां पे हम गए, और इनडायरेक्ट के अंदर क्या है, हमें रीड करना है और ट्रांसफर करना है। और अगर आई की वैल्यू 0 होगी तो नो ऑपरेशन, है ना। अब देखो ये CD के अंदर, देखो ब्रांच जब ही काम करता है जब CD की वैल्यू 1 होती है, याद रखो। तो इसीलिए इस ऐसे काम करेगा। फिर रीड हो गया और फिर ऐड हो गया। सिंपल, हमने रीड करके ऐड कर दिया। ठीक है, ऐसे ही हम बाकी ऑपरेशंस के लिए भी देख सकते हैं। तो अब ये बाइनरी में कैसे कन्वर्ट हो, ठीक है, अब इसका हम बाइनरी इक्विवेलेंट देखते हैं। तो जो हमें इंस्ट्रक्शंस हमें पता है कि F1 F2 F3 और CD और BR और AD क्या है, यहां से एक सेकेंड। हाँ, हाँ। ठीक है, तो ऐड के अंदर F1 की वैल्यू 0 0 1 है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें देखना होता है कि माइक्रो इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से ऐड में अभी पहले 0 0 0 0 0 0 0, क्योंकि NOP है ना, पहला ऑपरेशन NOP है, तो इसलिए आ गया। और एड्रेस यहाँ पे मेंशन्ड है, ठीक है, क्योंकि इनडायरेक्ट एड्रेसिंग था तो कुछ और एड्रेस यहाँ पे मेंशन्ड है। अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन ऐड के अंदर क्या थी? नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन ऐड के अंदर थी रीड। और रीड कैसे होता है? रीड को अगर हम देखें, रीड के अंदर क्या होता है, तो रीड के अंदर होता है F2, यानी DR को हमें MAR से ट्रांसफर करना है। तो F2 जो हो जाएगा वो हमारा 1 0 0 हो जाएगा। ठीक है, 1 0 0 हो जाएगा, बाकी 0 0 ही हैं हमारे, ये भी जीरोज हैं। और ये नेक्स्ट एड्रेस ये दिखा रहा है, ठीक है, हमें क्योंकि नेक्स्ट ही जाना है, कोई सब रूटीन कॉल नहीं है, कोई ब्रांच कॉल नहीं है। नेक्स्ट वाला हम इंस्ट्रक्शन देखेंगे, एक सेकेंड, ऐड वाला अपन पूरा ही देख लेते हैं। नेक्स्ट वाला है ऐड। तो ऐड के अंदर जो F1 के अंदर कोड था वो था 0 0 1। ठीक है, तो हाँ, इसलिए ये ऐसे आ गया। और थर्ड थर्ड क्या है, थर्ड वाला, हाँ, उसके बाद में हमें कुछ भी नहीं करना है, आगे बढ़ जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे सारे जीरोज हैं और हम नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के ऊपर बढ़ गए। ठीक है, तो इस तरीके से हर एक जो इंस्ट्रक्शन है उसके लिए, हर एक जो लेबल है या माइक्रो रूटीन कह लो, उसके लिए 4 4 वर्ड्स असाइन है।
ठीक है, तो मेन तो यही है, डिजाइन ऑफ कंट्रोल यूनिट। ठीक है, हम देखते हैं, अभी का वीडियो काफी बड़ा हो गया है। तो हाँ, ठीक है गाइस।